नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अजीत है और आप देख रहे हैं मिडनाइट टेल्स। रात की खामोशी में जब साया सा हिलता है, दिल के भीतर कहीं गहरा अंधेरा सा खिलता है। लोग कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता, पर सच यही है कि डर वहीं होता है जहां कोई अनदेखी रूह चुपके से दिल को छूता है। लोग कहते हैं कि जंगल में सब मंगल होता है, लेकिन इस कहानी में जो इन दोस्तों के साथ होने वाला है वह मंगल तो नहीं, पर जो भी होने जा रहा है सिर्फ समझाते हैं वह उनकी रूह है, कांप देने वाला है, जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक लड़का रवि अपने दो दोस्तों के साथ डेरा डालने गया था। दिन भर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ा, जंगल का माहौल अचानक बदलने लगा। हवा रुक गई, पेड़ों की सरसराहट भी जैसे थम गई हो। रवि ने सबसे पहले महसूस किया कि जंगल के अंदर से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही है। वह आवाज बिल्कुल भी जानवर जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से किसी को पुकार रहा हो। रात करीब 1 बजे उनके डेरे के बाहर पत्तों के जोर से हिलने की आवाज आई, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा हो। रवि ने हिम्मत करके लालटेन बाहर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने हाथ लगाकर हिलाया हो। कुछ ही देर बाद एक भयानक चीख गूंजी, इतनी डरावनी कि तीनों के शरीर सुन्न पड़ गए। वह चीख किसी जानवर की नहीं थी, या साफ किसी औरत की चीख थी। लेकिन रात के उस समय जंगल में कोई औरत होने का सवाल ही नहीं था। रवि ने डरते हुए कहा, सब डेरे के भीतर रहो, कोई बाहर मत निकलना। लेकिन चीख रुक नहीं रही थी। वह लगातार करीब आती महसूस हो रही थी, जैसे कोई दर्द में तड़पता हुआ सीधे उनकी ओर बढ़ रहा हो। डर के बावजूद तीनों ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे डेरे से बाहर निकले। आवाज जिस दिशा से आ रही थी वे उसी ओर बढ़े। थोड़ी दूर पहुंचकर वे तीनों एकदम जड़ हो गए। एक पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह धीमी धीमी करा रही थी, लेकिन उसके पैरों की जगह सिर्फ काली धुंध जैसी लटक रही थी, जमीन से ऊपर हवा में तैरती हुई। तीनों पीछे हटने ही वाले थे कि वह औरत अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे से बाल हटे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बिना पलक झपकाए सीधा उनकी ओर देख रही थी। अचानक उसकी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल वह हवा की तरह गायब हो गई। सिर्फ ठंडी सड़ांध भरी हवा उनके पास से गुजरी। डर से कांपते हुए तीनों रात भर वापस डेरे में दुबके रहे। जैसे तैसे सुबह हुई और वे बिना पीछे देखे जंगल छोड़कर भाग निकले। उस रात के बाद वे तीनों कभी दोबारा जंगल की ओर नहीं गए, और आज भी जब भी वे उस चीख को याद करते हैं उनके बदन में सिहरन दौड़ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की डरावनी कहानी के साथ।